आपका फिर से लेक लाइफ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश में सेंटेंस को देखेंगे। अभी बेसिक इंग्लिश चल रहा है। सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस किसे बोलते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सभी को क्लियर करेंगे। लेकिन ये पार्ट बाय पार्ट चलेगा, पूरा का पूरा एक दिन में कवर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस कहते किसको है? सेंटेंस कहते किसको है? इट इज अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। यह जो होता है मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, है तो ये भी सेंटेंस, इसमें भी बहुत सारे वर्ड हैं, मीनिंग भी आ रहा है, लेकिन जो वर्ड का अरेंजमेंट है क्या वो अपने प्लेस पर सही जगह पर है? नहीं। आप तो मेरी बात को सुनकर हंस रहे होंगे कि बच्चे को उबाल कर थोड़ी दूध पिलाया जाता है, दूध को उबाल कर बच्चे को पिलाया जाता है ना। उसी तरह अगर हम बोले, मान लीजिए मेरा एक कोई फ्रेंड है या कोई भी जान पहचान का है, मेरे घर पर आया, उसका नाम रवि है, रवि को काट कर आम खिलाओ। अभी मैंगो का सीज़न है, रवि को काट कर आम खिलाओ। रवि को काट कर आम खिलाएं कि यार आम को काट कर रवि को खिलाएं? तो वर्ड का जो अरेंजमेंट है वो भी सही होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, नहीं तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पर। जनरली बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल इट इज़ अ मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंस बोल देते हैं और हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, अरेंजमेंट भी होना चाहिए। मान लीजिए हम आपके सामने एक सेंटेंस लिखें, लाइक वेरी मच आई इंग्लिश। क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। वर्ड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड गलत है। इसको होना चाहिए था आई लाइक इंग्लिश वेरी मच, ये होना चाहिए था। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस थोड़ी है। तो सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं या क्रिएट करते हैं, उसका जो सेंस के साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी सही होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। एक बात और समझ लेते हैं, तभी इसके काइंड्स को भी देखेंगे। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के जो होते हैं ये पार्ट दो होते हैं। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जनरली बुक वगैरह में या बच्चे बोलते हैं कि जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट इज what is, एक मिनट, what is सब्जेक्ट इज what we talk about, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। उसी तरह प्रेडिकेट, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जाता है, तो प्रेडिकेट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो बोला जा रहा है उसी को प्रेडिकेट बोलते हैं, और सब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं, कमल स्पीक्स इंग्लिश better than
ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ दो दो सब्जेक्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, बेटर देन आई डू। सेंटेंस थोड़ा सा ये टफ हो गया, थोड़ा सा इजी सेंटेंस फिर इसको बताएंगे। पहले एक इजी सेंटेंस लिख लेते हैं। कमल हैज रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर। कमल ने एक गुमनाम लेटर पाया जिसमें एड्रेस वगैरह नहीं लिखा हुआ। ये सेंटेंस चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट कमल, वी आर टॉकिंग अबाउट कमल। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमल के बारे में। सब्जेक्ट है। इसके बारे में क्या बात किया जा रहा है? तो ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमल के बारे में बात कर रहे हैं। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट यहाँ भी, सब्जेक्ट यहाँ भी। और ये जो पूरा लिखे हैं स्पीक इंग्लिश बेटर देन, ये पूरा का पूरा ये प्रेडिकेट है। ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट कमल, वी आर टॉकिंग अबाउट आई, सब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन क्या रहा है? स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन आई डू। तो इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है ये प्रेडिकेट हो गया और ये कमल सब्जेक्ट हो गया। कमल यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर भी स्पीक इंग्लिश बेटर देन आई डू, ये कमल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अच्छा, आई के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? आई के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। अगर आई का कोई प्रेडिकेट पूछेगा तो आई तो सब्जेक्ट हो गया और ये जो बच गया ये इसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। तो सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आई होप सबको ये बात मेरी समझ में आई होगी। आगे देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की तो सेंटेंस के टाइप को भी देख लेते हैं। सेंटेंस के कितने टाइप हैं, कितने तरीके से इसको बांटा जा सकता है, क्या क्या उनका फंक्शन है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले इनके टाइप को देख लेते हैं। जनरली सेंटेंस के दो तरीके होते हैं इनको डिवाइड करने के। जनरली sentences are categorized in two ways। इनको दो तरीके से बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, according to function, according to function, according to function। अकॉर्डिंग टू फंक्शन की बात करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। नंबर 1 ए असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इम्परेटिव, नंबर 4 एक्सक्लामेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव। नंबर 5 ये लिख देते हैं, ऑप्टेटिव। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। नंबर 1 सिंपल, हरिओम। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंसेज,
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबसे पहले सेंटेंस किसको बोलते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात करते हैं व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो भी बात बोला जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि सेंटेंस को 2 तरीके से बांटा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फंक्शन की बात करते हैं तो सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 3 टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहीं से ये जो अभी चल रहा है, ये जो आज हम लोग देख रहे हैं, अगला वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।